सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से और सीखेंगे हमारा धनी पिता के विषय में। कई लोगों को परमेश्वर पिता को इतना धनी नहीं समझा, उसको बहुत कड़क रूप से ऐसा स्ट्रिक्टली चलाने वाला एक राजा ऐसा समझा है कई लोगों ने। वो हमारे अनुकूल में है, वो धनी है, वो अपना धन की महिमा के अनुसार हमें देता है अपना बच्चों को। लेकिन कई बार हमारा माइंड सेट जो है, खास करके हमारा जो अपने देश में, इस भारत देश में कई लोगों में ये एक माइंड सेट रहता है कि कंगालपन ही ठीक है, क्योंकि हमने जो देखा है वो हम अपने जीवन में ले लेता है। लेकिन हमें ये माइंड सेट को चेंज करना। हमारा पिता जो है धनी है। ये जो गरीबी का जो माइंड सेट लेकर घूमना ठीक नहीं है। कई लोग जो जहाँ तक प्रचारक भी कई बार इसके विरुद्ध में प्रचार करते हैं कि कोई भी अगर वो विश्वासी थोड़ा धनी हो गया, कोई पास्टर कोई धनी हो गया, तो उसको विरुद्ध में बातें करना शुरू करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ स्वार्थीपन गलत है, और जो धन अपना मकसद के लिए यूज़ करना वो गलत है, इट्स नॉट राइट। सो लेकिन परमेश्वर का नेचर हम देखो, दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में ऐसा लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। सो यीशु नासरी की कंगाल हो जाने से आपको धनी होना है, ये लिखा है परमेश्वर के वचन में। ये जो धन जो मैं बोल रहा हूँ, ये संसार के अनुसार, अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार जो कुछ धन बना के जल्दी कमा ले, दूसरे स्वार्थी पर, वो मकसद है ही नहीं। जो परमेश्वर आपको इसलिए देता है कि आप बहुतायत से दे भी सके। और परमेश्वर इसका इसी अध्याय का दूसरी कुरिन्थियों 9:8 को भी देखें। पहले 8:9 हम देखे थे, अब 9:8 भी देखें। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, कि जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। कौन सी काम के लिए? भले काम के लिए। और गिविंग, प्रभु के नाम से देने के लिए, गरीबों को मदद करने के लिए। लेकिन कई बार धनी होने की वो बात अगर सुने तो सबसे पहले मन में आता, मैंने बहुत कमा लिया, मैंने अपना जेब में रख लिया, मैंने ये कर लिया। वो माइंडसेट ब्रेक होना है। ये प्रभु ने बोला सब आवश्यक जो ज़रूरत बातें जो जब भी ज़रूरत पड़े तुम्हारे पास रहे। अब गरीबों के पास क्या रहता भला? यीशु मसीह क्यों गरीब हुआ? हमारे लिए क्यों हुआ? ताकि हम उसकी कंगालपन से हम धनी हो जाए। और प्रभु हमें धनी इसलिए नहीं बनाया कि हम घमंड करें, चार लोगों को बोले मेरे पास 4 गाड़ी है, मेरे पास 10 मकान है, मेरे पास ये है वो है। नो, वो नहीं। प्रभु आपको इसलिए संसार में धन देता है कि आप प्रभु की इच्छा अनुसार जिए, दूसरों को मदद करें, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए बहुत आज से मदद करें। जो कंगाल है, जिसके पास खाना नहीं है, आप उसके दे सके। हालांकि अब पूरे दुनिया के सब कंगालों को नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य के पास इतना धन या माइंड या जो सेट नहीं है कि वो सब। लेकिन आपके नॉलेज में, आपके इलाके में, और प्रभु आपको जो अगुवाई करता है, 5-6 लोगों को आप मदद तो कर सकते हैं। और इस प्रकार दूसरों को मदद करने और अपना घर का काम करने। और वैसे भी बाइबल में लिखा, जो विश्वासी अपना घर का रखवाला नहीं करता, देखभाल नहीं करता प्रॉपरली, आर्थिक रूप से सबको खाना वाना जो भी देखभाल नहीं करता, वो अविश्वासी से भी बदतर है बोले। सो आप किसी भी एंगल से, जो ठीक नजरिए से बाइबल को पढ़कर समझ के देख लो, प्रभु चाहता है कि कंगालपन से बाहर आ जाए। ये अपेक्षित, यानी कि एक एक लेवल पर है। एक व्यक्ति अपना मैं धनी हो सोचता है, जिसके पास 1 लाख रुपया है, वो व्यक्ति भी किसी कारण से सोचता है कि मैं बहुत धनी। लेकिन जब वो व्यक्ति जिसके पास 1 करोड़ जो जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको देखता है, तो वो तब उसको ये कंपेयर करते रहते हैं। वो कंपैरिजन फिलहाल हम छोड़ देते हैं, वो संसार का है। मैं कह रहा हूँ कि स्वर्ग राज्य का धन पहले परमेश्वर का, ये मत्ती 6:33 में लिखा, पहले परमेश्वर का राज्य की खोज करो
और ये सारी वस्तुएं, उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। लेकिन मनुष्य कई तरह की तरकीबें बनाता है, यहाँ से थोड़ा बहुत कमा लो, उधर से कुछ कमा लो, कुछ झूठ बोलो, कुछ नो। प्रभु आपको बहुत आयत से देता है। लूका 15 में एक उड़ाव पुत्र की एक दृष्टांत प्रभु ने बताया। एक्चुअली उसका जो पिता जो है स्वर्गीय पिता है, वो मनुष्य है, जो पापी मनुष्य, उसका जो उड़ाव पुत्र जो है वो लड़का जो दूसरा वाला, ये दूसरे वाला लड़का जो अपने सारे धन संपत्ति, अपना जो हिस्सा जो बनता है वो पिता से लेखा जोखा लेके, जो भी हो हिसाब किताब करके लेके चले गए, करोड़ों का प्रॉपर्टी लेकर चले गए, क्योंकि ये पिता बहुत धनी है। और उसमें वो जो बाहर जाता है और पराये देश में, यानी पाप के देश में, पापों में, अभिलाषाओं में, उस तरह की धनी बनना मैं कभी एडवाइस नहीं करूँगा, सलाह नहीं दूंगा। वो परमेश्वर से अलग होकर, जुदा होकर धन को अपनी मकसद के लिए यूज़ करना, इस्तेमाल करना मतलबी वाली बात होगी। कई मनुष्यों में है, विश्वासियों में ये नहीं होना चाहिए। वो जो छोटा वाला छोटू जो है वो पूरा ख़त्म करके आखिर खाने की नौबत आ गया, तो उसको याद आ गया कि मेरे पिता के घर में नौकर चाकर भी रोटी जो है उसको खाकर वो बचाते हैं। तो वो सुअर की खाना है ना, कि पाप में डूब गया। वो सुअर की खाने के लिए हाथ डाला तो वो उसकी बीजे वगैरह भिगो कर देता है, जो भी उस पर हाथ डाला। और वो सुअर की मालिक ने आया, इसको हाथ पकड़ा, मना कर दिया कि तू ये मत खा। तो यानी कि वो भी नसीब नहीं हुआ, उसको मिला नहीं। तब याद आ गया। तो वो वापस जाने का कारण क्या है कि मेरे पिता के घर में बहुत रोटी है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, हमारा पिता धनी है, उनके पास बहुत है, रोटी है। तो मैं कह रहा हूँ वापस आना है। कहाँ? पिता के घर में। ये जो पिता के घर में वो है, लेकिन ये अपना सारे प्रॉपर्टी लेके जा चुके थे। अब उसको वापस जाना मुश्किल है। तो वो उसने एक नया फंडा बना लिया कि आप मेरे को बेटे के रूप में मत रखो, मेरे को नौकर चाकर के रूप में रखो। नौकर के रूप में मैं नौकर कुछ काम वाम करूँगा, रोटी मोटी दे देना। इस तरीके से माइंड में एक प्लान बनाकर वो वापस जाता है और पिता से बातें करने के लिए मन से पूरी योजना बना लिया उसने। लेकिन पिता जो कि इसको रोज उसको बीच बीच में देखता रहता है, ये दूर से आते ही उसको पता चला। लेकिन ये जैसे गया अच्छा कपड़ा पहन के, वो उस रूप में नहीं आया, फटे पुराने कंगाल बेकार रूप में आ गया। तो भी पिता उस आउटर कपड़े को न देखकर अपने बेटा है करके तरस खाया, उसको वापस ले लिया। ये सब लूका 15 में है, आप पढ़ सकते हैं। और तुरंत इसको नहलाया धुलाया, उसकी जो कपड़ा, नया नया वस्त्र पहनाया, अंगूठी पहनाया, उसको अच्छा नॉनवेज खाना खिलाने की इंतजामत किया और नाच गाने के लिए बुलाया। सब कार्यक्रम है, बहुत बड़े प्रोग्राम कार्यक्रम है ये। इस बीच में इसका जो पहलौटा आगे बड़े वाला आ गया, तो वो बाहर ही बाहर रुक गया कि मैं नहीं आऊँगा अंदर। और वो जब वो आने को मना करता है तो पिता उसको भी मना लेता है। तो वो बोले, तूने इस उड़ाव पुत्र को सब दे दिया, जिसने आपके पूरे धन की तो एक हिस्सा पूरा खत्म ही कर डाला। और तो वो बड़े वाले जो बोलते हैं, तूने मेरे को अपना दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया। तो पिता ने उसको एक सत्य बताया, इतने साल रहकर भी वो ट्रूथ को नहीं समझ पाया। वो ये है आपके लिए, मेरे लिए वो सत्य है। तो पिता बोल रहे, जो धन जो भी चीज़ें मेरे पास है, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। क्या आपको ये जानकर खुशी नहीं होती? तो आपका परमेश्वर के पिता के पास जो प्रॉपर्टी है, जो चीज़ें वस्तुएं हैं, वो आपका है। एक्चुअली ये स्वर्ग के लिए भी वो है। स्वर्ग में हम रहते तो उन्हीं का जो प्रॉपर्टी में हम रहेंगे, सब कुछ उन्हीं का है। लेकिन ये पृथ्वी पर भी ये लागू है। पृथ्वी पर आप रहते हो तो यहाँ पर ये सब कुछ एक्चुअली परमेश्वर का है। आदम को धोखा देकर शैतान ने उसको अपना कब्जा करके वो कब्जा जमा बैठे। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी सारे लीगल प्रोसेस, यानी कि लीगली
अपना जान देकर, लहू देकर पुनः सारी सृष्टि को वापस ले लिया है। कोलोसियों की पत्री 2:14-15 में साफ लिखा है कि वो उसने शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया क्रूस पर, और आपके मेरे विरुद्ध में लिखा हुआ लेखा जोगा। आपके मेरे विरुद्ध में क्या लिखा था? पाप का दंड हुआ मृत्यु, यही लिखा था। 10 आज्ञाओं के कारण, हमें उल्लंघन करने के कारण पर मृत्यु की बातें लिखी थी। तो यीशु नासरी ने बीच में से उसको हटा करके, उसको शैतान ने लिखा वो नहीं, परमेश्वर ने लिखा। परमेश्वर ने क्या बोला था कि पाप का तनख्वाह मृत्यु है, वो कानून है, कायदा है, वो नहीं हट सकता। तो यीशु मसीह ने उसको निवारण किया, दाम देकर, अपना लहू देकर हमको छुड़ाया। हमारे विरुद्ध में लिखा हुआ ये श्राप, ये गरीबी एक श्राप है। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, इनसफिशिएंसी से, यानी कि पूर्ति ना होना, कोई चीज़ है जो 10,000 चाहिए तो 5 ही मिलता है, बाकी नहीं मिलता। कुछ भी करो, हाथ पैर मारो, तो ये भी गरीबी का एक लक्षण है। तो इस तरह के श्रापों से प्रभु ने हमें छुड़ाया। हमारा विरुद्ध में लिखा हुआ लेखा जोगा यीशु नासरी ने हटा दिया, और वो खुद श्रावित होकर हमको श्रापों से मुक्ति दिलाया। तो वो श्राप जब हटाया तो ये कंगालपन भी हट गया। आपको विश्वास करके यीशु को, उस बात को ग्रहण करना है। इसको ग्रहण करने में बहुतों को दिक्कत होता है, क्योंकि हम 20 साल, 40 साल, 50 साल तक जो चीज़ें सीख कर आए हैं, माइंड सेट बना लिया है, सीमेंट हो गया है, कंक्रीट जैसे हो गया, उसको हटाने में बहुत दिक्कत हो रही है। अगर आप प्रभु के वचन के पास बैठेंगे तो ये टूटेगा, ये टूटेगा। हर एक जो विचार, जो कल्पनाएं यीशु की वचन के खिलाफ है, हम उसको कब्जा कर लेते हैं। यीशु की वचन की अनुसरण के लिए उसकी अधीनता में कर देता है। तो प्रभु की वचन के विरुद्ध में उठने वाली हर एक कल्पनाओं को कब्जा करना, ये भी कुरिन्थियों की पत्री में लिखा। तो प्रियो, इस तरह जो उड़ा पुत्र को पिता ने ग्रहण किया, और मेरे को इस बात पे आश्चर्य है कि पिता की काफ़ी प्रॉपर्टी ले गया। पिता के मन में ये आना था कि तूने मेरी प्रॉपर्टी बर्बाद कर लिया, करोड़ों का, वो फिर आए हो नहीं। और आश्चर्य की बात ये भी है, जरा भी उसकी प्रॉपर्टी कम नज़र नहीं आ रहा, और वो एक शब्द बोलते ही ये आरा खाना, नया कपड़ा, नया ये, नाच गाने वाले, सारे कार्यक्रम इंतजाम हो रहा है कि विदिन 1 घंटे के अंदर सारे चीज़ें तैयार होकर इनके लिए, जब तक इसको नहलाता धुलाता, उसको कपड़ा बदलता, उसको नया कर देता है। प्रभु से जुदा होकर हम उस कंगालपन की अवस्था में आ गया, बोथ स्पिरिचुअली भी और इस पृथ्वी पर भी। जब प्रभु के नज़दीक आते हैं तो प्रभु आपकी परिस्थिति बदलता है। एक तो उद्धार के बगैर हम नरक जा रहे थे, और यीशु ने दया करके हमको बुलाकर पिता के घर में लाया, अपने दाम देकर, पेमेंट दे करके ना। अब आप पिता के घर में आ गया, आते ही वो, आप कोठरी के अंदर आते ही माहौल बदल जाता है। पिता के घर में माने आप परमेश्वर के राज्य में आ गया है। प्रियो, माहौल बदल गया है। वो पुराने कपड़े, वो फटे वाले, वो सुअर, वो खाना, वो माहौल बदल गया है। अब नया वस्त्र, पगड़ी बांधी गई है, नया जूता और अंगूठी पहनी गई है, उसको दिया गया, और माहौल बदल गया। और प्रभु की धन्यवाद होकर के गीत स्टार्ट हो गया, नाच गाना स्टार्ट हो गया, और भोजन टेबल पर भर गया। वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। ये यीशु मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं होती। तो परमेश्वर की वो जो माइंड सेट हमें आने में समय लगता है, हमें परमेश्वर के वचन के पास समय बिताना है, धन्यवाद करना है। तो ये माइंड सेट हटाने के लिए आप प्रार्थना शुरू करो और वचन का मनादी शुरू करो। आवर गॉड, हमारा परमेश्वर एक धनी परमेश्वर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमारा पिता धनी है, वो कंगाल नहीं है, वो धनी पिता है। तो ये धनी पिता के पास आप आए हो, तो मैं आपको और भी वचन से, वो भी नया नियम से बताता हूँ कि पहला जो तिमोथी, पहला तिमोथी उसमें 6 अध्याय में हम आते हैं 17 में,
उसमें हमारे लिए लिखा। और इसमें पहले लिखा है कि संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर, जो सबसे पहला कंडीशन है, धन पर आशा ना रखे, प्रभु पर भरोसा करे और अभिमानी ना हो, प्राइड, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों के विरुद्ध में है, याकूब की पत्री में लिखा। तो अपना जो भी प्रभु ने दिया है तो थोड़ा वो तो ज़्यादा हो आपके पास है तो उस पर घमंड ना करे, परंतु परमेश्वर, इसमें वो रियल मकसद लिखा, परंतु परमेश्वर पर जो हमारा सुख के लिए सब कुछ बहुत आय से देता है, कि धन पर भरोसा न रखें और प्रभु आपको जो देता है धन को देखकर प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि वो परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आय से देता है, थोड़ा बहुत देता है करके ऐसा नहीं लिखा, कि परमेश्वर जो कुछ करता है बहुत आय से, वो बड़े पैमाने पे काम करता है। यशायाह 5:55-8 में सब लिखा है कि मेरा विचार और तुम्हारा विचार, मेरे गिद्दी और तुम्हारा गिद्दी में आसमान जमीन का अंतर है। बोले इतना अंतर है, आसमान जमीन के अंदर है, हमारे एकदम नीचे लेवल का। और प्रभु को धन्यवाद देकर दुआ करो कि प्रभु मैं आपका जैसे सोचने वाला बन जाऊं। माइंड बदलने से सब कुछ बदलता है। माइंड बदलने के बाद जुबान में बदलाव आना चाहिए, दोनों पे माइंड बदलना। हाँ, मैं बन सकता हूँ, मेरा पिता धनी पिता है तो मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसके समान मैं बन सकता हूँ, क्योंकि आखिर हम सबको यीशु मसीह जैसे बनना। यीशु दयालु है तो वो नेचर हमें भी आ जाता है। ये कब आता है? जब हम वचन के साथ एग्री करते हैं, हाँ बोलते हैं, आमीन बोलते हैं, हामी भर देता है। तो बाइबल में ये भी लिखा है कि दो लोग अगर आपस में सहमति नहीं हो तो साथ में कैसे चलेंगे। तो आपको परमेश्वर के संग संग चलना हो, सहमति जताना पड़ेगा। ये समझना जरूरी है। जो भी आपका माइंड है, मेरे माइंड में भी था, मैं पहले सोचा था परमेश्वर एक क्रूर शासक जैसे, मतलब बहुत रफ एंड टफ है, वो हर बात पे डांटते ही, पिटाई कर देती। हालांकि उनके पास शक्ति है किसी को मारने की, नरक फेंकने की, सब ताकत है, पावर है, सब चीज़ें उसके पास है, लेकिन बेसिकली उसका नेचर ये है कि वो बड़े प्रेम से हमको ले लेता। कुछ लोग परमेश्वर के प्रेम को, उसकी दया को, उस कृपा को मिसयूज करते हैं, वो मैं मानता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सब देख कर परमेश्वर ने दया करना छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि 10 लोगों ने परमेश्वर की दया का मिसयूज किया तो परमेश्वर कृपा देना बंद कर दिया, ऐसा नहीं। जहाँ पाप बढ़ गया, परमेश्वर की कृपा और बहुतायत से बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। वो रोमी 5 में भी आखिरी आयत में लिखा है, जहाँ कृपा, और 6 में भी उसका वो है शुरुआत में। तो जहाँ पाप की बढ़ोतरी हुई, कृपा बहुत आय से बढ़ गया, अबंडनली, बहुत आय से। परमेश्वर का कृपा हमको पाप करने नहीं सिखाता, परमेश्वर की कृपा हमको पाप से दूर जाने की बात सिखाता है। ये तीतुस की पत्री में। प्रियो, यीशु नासरी आपके लिए अपना जान दिया है, तो हमारा परमेश्वर पिता इतना धनी है। तो और भी आयतें बहुत है, लेकिन आज समय के चलते मैं इसको संक्षिप्त रूप में करना चाहता हूँ, ताकि आगे भी हम इसको सीखेंगे कि हम जब परमेश्वर की नेचर हम लेता है तो प्रभु से लेना सीखें, और जैसे प्रभु देता है हमें भी देना भी सीखें। कई लोग कंजूसी करता है, सब कुछ समेट कर अपने ऊपर ही ले लेता है, सब अपने पास रख लेता, दूसरे को देना नहीं सीखता। प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की काम के लिए, गरीबों के लिए, अनाथ विधवाओं के लिए देना 100% प्रभु की मर्जी है और उसकी इच्छा है। हम पिता का नेचर एक एक करके सीखें। वो देने से आपको रोकने वाली जो स्पिरिट जो है उसको ब्रेक करें यीशु के नाम से, तो आपके पास जो आना भी शुरू होगा। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, लूका 6:38 में लिखा है कि लोग हिला हिला कर, दबा दबा कर तुम्हारी गोदी में डालेंगे, तुम्हारे पास लाएंगे। इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का वचन है। ये संसार कुछ ही समय के लिए हमारे लिए वो दिया, हम यात्री है, हम इधर से जा रहा, गुजरने वाले। ये 80-90 साल के लिए आपको जो भी दिया है उसको अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत आय से अनुग्रह देगा।
तो हमारा पिता धनी है, पहले वो समझना शुरू करें। वो नेचर और ब्लेसिंग और अनॉइंटिंग हम पर भी आता है, आपके ऊपर भी मेरे ऊपर भी वो आ जाता है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर जो कोई मेरा वचन सुनता परमेश्वर का बेटा नहीं बना, यीशु मसीह को ग्रहण करे, परमेश्वर का पुत्र पुत्री बनने का अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। सो हमारा परमेश्वर धनी है, वो कंगाल है करके जो कोई विचार मन में है वचन पढ़ के वचन सुन के उसको हटा दे। हमारा परमेश्वर पिता धनी है और दयालु है और अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाले और आपसे प्रेम करने वाले। यह अनुग्रह का समय है, प्रभु आपको बहुतायत से अनुग्रह दे और कमी घटी से प्रभु आपको उधार देकर अनुग्रह दे, और आपके पास आता धन दूसरों के अनुग्रह या परमेश्वर के राज्य का अनुग्रह का कारण बने, अच्छे और भले कामों के लिए प्रभु आपके पास बहुतायत से देने पाए। प्रभु यीशु की कृपा आपके साथ रहे, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू लॉर्ड।